नहीं बनता है। लेकिन ये जो कथा प्रचलित है उस काशी में ही तुलसीदास जी को प्रेत मिला, भूत प्रेत मिला। किसने मिला और कैसे मिला? तो जल पान करने से। एक पेड़ के नीचे जल डाल देते थे बचा हुआ, और उस जल को पान करके प्रेत खुश हो गया। जहां पर जल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां गंगा नदी प्रवाहित, जल का अभाव नहीं है, फिर बताओ तुलसीदास जी के जल से मुक्त होने की कोई बात युक्ति संगत लगती है? गंगा नदी अपने आप में पवित्र है, लेकिन आपने सुना है कि चातक पक्षी बिंद नाम के नक्षत्र में ही जो जल टपकता है वही स्वीकार करता है, जबकि चातक को पता है कि उन बूंद से भी श्रेष्ठ गंगा है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार संसार में कितने भी श्रेष्ठ वस्तु क्यों न प्राप्त हो जाए, मंत्र भले ही लोगों को प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान के माध्यम से वह मंत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गंगा रहने के बावजूद भी प्रेतराज को तुलसीदास जी के हाथ से ही उस जल को स्वीकार करना, और तुलसीदास जी महाराज ने प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कहा है, वे प्रेतराज हम चाहते हैं भगवान का दर्शन हो। प्रेतराज ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर आपको दर्शन करना है तो आप हनुमान जी की उपासना करें। और तुलसीदास जी महाराज ने काशी वाराणसी में अनेक हनुमान जी यानी 12 हनुमान जी की स्थापना करी। जो लोग काशी जाते हैं उन लोगों को दर्शन करना चाहिए। 80 घाट पर भी एक हनुमान जी महाराज विराजमान। ये जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान मंदिर सब भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ही उपस्थित किया है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की उपासना करते हैं, और एक दिन कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी महाराज मिले। हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी कुष्ठ रोगी के रूप में मिले। कहाँ? वर्तमान में अभी दुर्लभता है रविदास के यूनिवर्सिटी के बगल में संकट मोचन हनुमान मंदिर, वहां पर आज भी कुष्ठ रोगियों के लिए व्यवस्थाएं हैं। हनुमान जी महाराज के चरण कमल में वंदन किया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि मैं रोगी हूँ, मेरे शरीर का स्पर्श मत करो, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को आज उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुदेव मैं आपको पहचान गया, आप जो भी हैं भले ही कुष्ठ रोगी क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तो सर्वस्व आप ही हैं, आपकी कृपा। और तुलसीदास जी महाराज के ऊपर कृपा करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट चले जाएं। देखो भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज से हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम आपको चित्रकूट में मिले। युक्ति संगत बात लगती है। भगवान वहां नहीं है, भगवान हर जगह है, जहां नदी ना हो, फिर भी प्रेतराज जल के मारे प्यासे रहते हैं। अर्थात भगवान जब तक कृपा ना करना चाहे तब तक जीव अपने गंतव्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट गए, और चित्रकूट में जाकर के चंदन घिसते हैं। राम घाट पर विराजमान होकर के मंदाकिनी के तट पर भगवान आते हैं, चंदन करके चले जाते हैं, लेकिन समझ है पहचान है ये भगवान यह नहीं कहते कि लो मैं आ गया, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये कार्य दुनिया वाले करते हैं, उपकार कौन करेंगे? विडोरा अधिक पीटेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भगवान कब कैसे किस रूप में कृपा कर जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है।
भगवान सामने आए, फिर भी नहीं पहचान पाए। उस समय में हनुमान जी महाराज को याद किया और हनुमान जी महाराज तोते के रूप में धारण करके, तोता का रूप धारण करके पधारे और कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर भई संसंग की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक राम रघुवीर। बार के भगवान राम आए बच्चे का रूप धारण करके और तिलक कर रहे हैं। तुलसीदास जी को पहचान नहीं रहे, जैसे अभी सुना गुरुदेव के मुख की बात, तत्काल हाथ पकड़ ले भगवान के। भगवान ने देखा कि जब ये हाथ पकड़ने के लिए बड़े गदगद हो गए और खूब ऐसा कर दिया। ये दर्शन कब कैसे क्यों मिला? क्योंकि तुलसीदास जी ने गुरुदेव का चयन किया, गुरुदेव का वर्णन किया, गुरुदेव का वर्णन किया। अगर गुरुदेव का वर्णन न किया जाए, चयन न किया जाए, तो भगवान सामने भी होंगे, फिर भी भगवान समझ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते। अरे लोहा तो है, लेकिन मैग्नेट न रहे तो लोहा को कौन पकड़ सकता है? उसी प्रकार ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रकाश नहीं है, तो वस्तु के रहने के बावजूद भी हम आप उस वस्तु को देख पाएंगे? आंख तो भगवान ने दे रखा है, वस्तु भी है, लेकिन प्रकाश ना हो वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार भगवान है, सत्य है, ज्ञान है, धर्म है, लेकिन गुरुदेव की कृपा नहीं है, प्रकाश नहीं है, आप भगवान के निकट नहीं जा सकते। तो हनुमान जी महाराज तोता का रूप धारण करके, सुक्का रूप धारण करके पधारे हैं और उन्होंने तुलसीदास जी महाराज पर कृपा किया है। तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव की जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। क्या गाना करते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। सब गाइए, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय गोसाई।
गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाम। हे गुरुदेव भगवान, आप वहां पर कृपा करें। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? विचार करें। उसी प्रकार यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। श्री सूत जी महाराज से सोनक जी ने यही बात कहा कि आप कृपा करेंगे, भले ही जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन इसी क्षणभंगुर भाग के होते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते। आप हम पर कृपा करें। श्री सूत जी महाराज ने भागवत कथा के बारे में कहा कि अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य या भगवान को कोई चीज प्राप्त करना चाहता है तो उनके लिए भागवत से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। तो भागवत कथा हम सिर्फ धर्म के लिए जाने, श्रवण करें, पठन प्रार्थना करें, ऐसा नहीं। संसार से लेकर के व्यवहारिक जीवन तक के जितने भी प्रकार के आपको ज्ञान चाहिए, उन सभी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही आपको भागवत कथा पढ़ना अत्यंत ही जरूरी होता है। भगवान प्रकट हो गई, वही हनुमान जी महाराज जी गुरु बन करके पधारते हैं, क्योंकि जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं मानयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वही हनुमान जी महाराज छोटा बनकर के वहां पर आ रहे, और वही हनुमान जी महाराज जी मानो सुखदेव बन करके इन भागवत कथा की व्याख्या करने पर दोनों में कतः कोई अंतर नहीं है। जैसे आप उपासना हनुमान जी के लिए करते हैं, मंत्र बोलते हैं, वैसे ही सुखदेव जी के लिए आया है। हनुमान जी महाराज जी महान विरक्त हैं, सर्वारंभ परित्यागी, उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परित्यागी हैं। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमिहित अध्यात्मदीपमपि विदीर्षितां तमोधं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयां गुरुमुनीनां। हनुमान जी महाराज जाकर के सीता का खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज जी अपने भागवत कथा में स्त्री जी का अनुसंधान करते। हनुमान जी महाराज कहाँ श्री जानकी जी का अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज अगर ना होते तो हम जीवों को ये श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त नहीं होती। वहां भी श्री जी और यहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, उस कथा को और देवताओं को फटकार करके भगा दिया। इस कथा को हम आपने जाना कि भागवत से बढ़कर के कुछ ऐसा नहीं है, और उस कथा को सुनकर के परीक्षित जी का कल्याण हो गया, ये भी हम लोगों ने जाना। पुनः सोनक जी महाराज ने जब प्रश्न किया कि कथा का विस्तार और किसने किया, तो भक्ति महारानी की कथा को सुना है। भक्ति महारानी भगवान की क्रिया है, लेकिन ऐसी क्रिया भी जब उत्पन्न क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे, लेकिन वही भक्ति महारानी दक्षिण भारत में जन्म लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन जगह जगह उनका आदर भी होता है, लेकिन जब आदर नहीं होता है दुखी हो जाता है। कलयुग के प्रभाव के कारण जीव अधर्म को ही धर्म मान करके करने लगता है, यानी ज्ञान वैराग्य से सुन हो जाता है। अरे अनेक विषयों में पारंगत हो जाना
जिसे आजकल ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है। संसार के अनेक प्रकार के ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए, उससे आप ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। भले ही वेद शास्त्र उपनिषद आपको याद है, लेकिन वेद शास्त्र उपनिषद को अपने जीवन में न उतार करके सिर्फ जीव को पालने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए उपयोग अगर किया जाए तो वह धर्म भी धर्म नहीं कहलाता। वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने के बाद भी अगर उनको हम जीव को पार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए बिजनेस व्यापार में ही उपयोग करने लगेंगे तो वह फल नहीं मिलेगा। जो ज्ञान होना चाहिए, विद्या क्या है? सा विद्या विमुच्यते। विद्या तो वह है जो आपको मुक्त कर देगा। हम लोग में पड़े हुए जीवन में बंधे हुए व्यक्ति कभी किसी को मुक्त नहीं कर पाता। हम आप संसार में रहे कोई बात नहीं, संसार हमारे आपके भीतर न रहने लगे। हम माया में रहे, माया हम में न रहने लगे। हम घर में रहे, घर हम में न रहने लगे। नाव जल में रहे, जल में नाव जल में रहे, नाव में जल ना हो जाए कि नहीं। नाव अगर जल में रहे तो शोभा है, लेकिन नाव में अगर जल हो जाए तो, नाव में अगर जल होगा तो क्या होगा? कभी भी डूब सकता है। उसी प्रकार हम जीव मुक्त है, हमें कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन संसार के चक्कर में फंस जाने के कारण ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा कहते कहते, मैं कहते कहते जीव बंधन को प्राप्त होगा। अरे कहने के लिए सब तेरे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर विचार किया जाए तो ये शरीर भी आपका है। ऐसा नहीं, कोई नहीं चाहता है हमारे आंख कान नाक कमजोर हो, हम अस्वस्थ हो। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। अगर चाहे तो भी शरीर बात नहीं सुनेगा। फिर जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो सगे संबंधी आपके होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए ममैति परमं दुःखं निर्ममैति परमं सुखं। भक्ति कह रही जब उदास ऐसी है वृंदावन के पावन तक विचार करो, वृंदावन जाने के बावजूद भी हर एक बात उल्टा लगता है कि नहीं लगता है? भक्ति महारानी ज्ञान वैराग को लेकर के वृंदावन जाए और वृंदावन में भी ज्ञान वैराग स्वस्थ न हो, ये भी अचंभित होने वाली बात। नारद जी महाराज परम ज्ञानी है, वे वेद वेदांत की भाषा बोले फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन आपके पास पात्र नहीं है तो जल स्टोर हो पाएगा, जमा होगा? अगर आपके भीतर पात्र नहीं है तो बारिश कितना भी हो जाए लेकिन आप जल जमा नहीं कर सकते। अर्थात या तो पात्र उल्टा आपने रखा है तो भी आप जमा नहीं कर सकते, या पात्र में कहीं छिद्र हो तो भी वर्षा का जल जमा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार लोग आजकल कृपा 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 कहते हैं, महाराज कृपा करो, महाराज दया करो। हे प्रभु आप हम पर कृपा करें, हम पर दया करें। अरे दया तो खूब हो रही है, कृपा तो खूब है, लेकिन हमारे भीतर पात्रता है कि नहीं है? आपने खेत को सुंदर तैयार कर लिया, लेकिन अगर बीज ठीक नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। खेती हो पाएगी? बीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेत तैयार ना हो तो नहीं हो पाएगा। अगर समय से पटाई, अगर जल उसमें नहीं डालेगा तो भी खेती नहीं कर पाए। ठीक से अगर सुरक्षित न किया जाए तो भी आप खेती ठीक से नहीं कर सकते। उसी प्रकार भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बीज तो सही है, लेकिन हमारे भीतर दुर्बल क्षमता है कि नहीं है? अगर होने की क्षमता नहीं है तो फिर क्या करते हैं? खाद बीज डालते हैं। और खाद बीज क्या है? यही बार बार सत्संग करना, यही बीच बीच भगवान के नाम का लेना,
यही कृपा है। भक्ति महारानी के सामने ज्ञान लड़ा के बार बार उठने का प्रयास करता है, उठ नहीं पाता है। क्या करे क्या ना करे, मन ही मन विचार कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज इतने में आकाशवाणी होती है कि महाराज आप सत्कर्म करें और सत्कर्म करेंगे तो ही आपका काम बनेगा। और यहाँ से श्री नारद जी महाराज सत्कर्म को जानने हेतु निकल जाते हैं। भक्ति महारानी बार-बार प्रार्थना करती हैं, महाराज आप हमारे बच्चे के कल्याण का उपाय करें। जयति जगत माया यस्काया धवस्य वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि आरायत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र आपके चरण कमल में वंदन करते हैं। अर्थात भक्ति महारानी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग लाख प्रयास करें, हम सबका काम बनने वाला नहीं है। भक्ति महारानी की बातों को सुनकर के समझाया है। बिठा के से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणां भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। हे भक्ति महारानी आप भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम का आश्रय लेने से कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। शास्त्र कहता है कि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर। अगर चिंता करेंगे तो क्या होगा? चिंता करते करते एक दिन हम लोग चिता में समा जाते हैं, चिता बन जाते हैं। चिंता से चतुराई घटे और सोच से घटे शरीर। बहुत सोच फिकर करेंगे तो शरीर घट जाएगा। सोच से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे। जिस किसी ने पाप किया है, बिना पाप किए धन संपत्ति नष्ट नहीं होती, तो पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर। इसीलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो इन मूल मंत्रों का आश्रय लो। भक्ति महारानी जो समझाया है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम को लेकर के कितनों का कल्याण हुआ। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, किसका कल्याण नहीं? भगवान के नाम लेकर के सबका कल्याण हो गया। इसीलिए हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। सत्कर्म को जानने हेतु श्री नारद जी महाराज आगे गए। जब आगे बढ़े हैं कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते उन्होंने बद्रिकाश्रम का आश्रय लिया। बद्रीनाथ गए और उस बद्रीनाथ में जैसे ही नारद जी को उदास देखा संतान भगवान ने तो क्या कहा? कथम ब्रह्म दीन कुतश्चित्ता पुरो भवान परिगम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी आप क्यों उदास हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करने वाले जो दास होते हैं, जो भक्त होते हुए कभी उदास नहीं होते। जो उदास होते हुए कभी दास नहीं होते। इसलिए आप क्यों दुखी हैं? कुतश्चित्ता पुरो भवान परिगम्यते पुत्र कुतश्चा आगमनं तव। आप क्यों उदास हैं? इस प्रकार लग रहा है उदासी आपकी। उदान संसिक्तोषि गतिको यथा जनः कवीरं मुक्त संगस्य नोचितं उदकारं
जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन का हरण हो जाता है तो व्यक्ति उदास हो जाता है। आप जानते हैं महान भागवत भक्तों का धन तो कुछ और होता है, फिर आप उदास क्यों हैं? आपका धन क्या है? भगवान के नाम। अरे ऐसा धन भगवान का नाम रूपी धन है जो कभी घटता नहीं है। जितना खर्च किया जाए उतना धन प्रति को ही प्राप्त होता है। इसीलिए आप उदास न हो। हम भक्तों का धन क्या है? मीरा जी कहती हैं राम रतन पायो, राम रतन पायो जी, राम रतन
यहाँ पर यही बात कह रही इदाम सुन्न चित्तोसी गत वित्तो यथा तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वदता। जब इस प्रकार की बातों को सुना है, उनके बातों को सुनने के बाद नारद जी ने सब बात सुना दिया कि मैंने ज्ञान बैठा को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत कहा, गीता पाठ भी कहा, लेकिन गीता पाठ सुनाने के बाद भी जो कल्याण होना चाहिए वो कल्याण नहीं हुआ। ध्यान देंगे, यहाँ गीता की बुराई नहीं है, गीता का ज्ञान कब कहाँ कैसे उपयोग किया जाए वहां की बात। जहां व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अर्जुन क्षत्रिय है, भगवान भी यदुकुल में जन्म लेकर के मानव क्षत्रिय वाला कार्य ही कर रहे हैं। अर्जुन अपने परिजनों को देख करके अस्त्र चलाने से मना कर देता है कि मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसके ऊपर चलाऊंगा, ये सब अपने। जब व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है उस समय भगवान श्याम सुंदर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के मध्य विराजमान होकर के अर्जुन को अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया। विचार करें, जहां अपनों और परिजनों को मारना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां की व्यवस्था ऐसी है कि भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो और अधर्म का नाश हो, क्योंकि द्वापर का युग है, वहां तो बहुत क्षेत्र में बटा हुआ है। और वहां सुना करके आखिर में अर्जुन के हाथ में धनुष रखवाएगा, आपस में युद्ध करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब नहीं समझता है तो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, साम दाम दंड भेद माध्यम से समझाए देते हैं। लेकिन ये कलयुग है। अरे जिन राम को आप देखें, राम जी महाराज जब मिथिला में विराजमान थे, बार बार परशुराम जी आकर के कहते थे कि हे राम, मैं आपको भगवान तब मानूंगा जब आप इस धनुष को उठा करके आप मुझे दिखाए। और भगवान राम परशुराम जी के हाथ में फरसा चमक रहा है, मानो कंकाल का स्पर्श कर दे। लेकिन भगवान राम 18 चौपाई सुना करके गीता में तो 18 अध्याय में अर्जुन को उपदेश दे करके जो अस्त्र नीचे रख चुका है उनको हाथ में अस्त्र रखवा देते, अस्त्र पकड़वा देते हैं। लेकिन वही राम रूप में जब परशुराम जी महाराज हाथ में अस्त्र लेकर के लड़ने के लिए तैयार है, या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो इसी फरसा से हम सबको काट रामायण में देखेंगे। 18 चौपाई सुना करके भगवान राम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए परशुराम जी के हाथ से अस्त्र नीचे रखवा दिया, अस्त्र को नीचे रखवा देते हैं कि ब्राह्मण का काम अस्त्र उठाना नहीं है। और परशुराम जी अपने फरसा को भगवान राम के समक्ष नीचे रख करके और मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो विचार करें किस समय अस्त्र उठाना चाहिए और किस समय अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसका विचार भी करना जरूरी होता है। जब मन मानने के लिए तैयार ना हो तो मन को हठात डांट फटकार करके मन को मनाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान परिवेश में एक कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अगर साधारण धन संपत्ति के लिए, वस्तु के लिए अगर आपस में बैठ बैठ में सुहा देता है